हाय, मैं आफ्ताब खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एक आज नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का वीडियो स्पेशली बच्चों के लिए है, जिसमें मैं ए से लेकर जेड तक बच्चों को ए फॉर एप्पल से लेकर जेड तक, जेड फॉर जेब्रा तक आज उन्हें पढ़ाऊँगा। उन्हें ए फॉर एप्पल, एप्पल क्या होता है उसको भी बताऊँगा। ये वीडियो खासकर बच्चों के लिए स्पेशल है। अगर आपके भी घर में बच्चे हैं तो उन्हें ये दिखाइए। अगर आप घर से दूर हैं तो आप उन बच्चों के लिए या उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वह कुछ देखकर, इस वीडियो को देखकर अच्छे से सीख सकें। आइए वीडियो चालू करें। ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब। सेब कैसा होता है? ये फ़ोटो देखिए, फ़ोटो मोबाइल में। कैसा होता है? गोल। खाने में कैसा लगता है? मीठा लगता है। और जब सेब कच्चा होता है तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है। ठीक है ना? अब हम आगे पढ़ें। बी फॉर क्या होता है? बॉल। बॉल मतलब गेंद। आप गेंद से खेलते हैं ना, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो बैट बॉल जो खेलते हैं तो बॉल जो होता है वही बॉल होता है। किससे होता है जी? बी फॉर बॉल। सी फॉर क्या होता है? कैट। कैट मतलब बिल्ली। बिल्ली आप लोग देखें कैसे होती है? काला होती है, भूरा होती है, सफ़ेद होती है। कैसे बोलती है बिल्ली? म्याऊं, ऐसे बोलती है ना? हाँ। कौन कौन देखा है जी? हाथ उठाओ तो। हाँ, सभी लोग देखे हैं। सभी के घर में आती है ना रात में? हाँ, दिन में भी आती है। डक। डक मतलब बत्तख। बत्तख कौन कौन देखा है जी? हाँ, सभी लोग देखे हैं, क्योंकि कहाँ रहता है? गांव में किसी किसी के घर ये बत्तख रहते हैं। किस लिए वह लोग रखते हैं? क्योंकि ये अंडा देता है और उसके अंडा भी हम लोग खाते हैं। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी। हाथी कौन कौन देखा है? हाँ, शादी में आता है हाथी। जब बारात आता है ना तो उसमें हाथी आता है। घोड़े भी आते हैं। हाथी कैसा होता है? उसके सूंड होता है। सूंड के पास जाओगे तो वह सूंड से पकड़ लेता है। हम लोग हाथ से पकड़ते हैं ना, तो वह हाथ से नहीं पकड़ता है, सूंड से पकड़ के लपेट लेता है। एक गाना सुने हो? चल चल मेरी हाथी, सुने हो ना? ए फॉर फ्रॉग। फ्रॉग मतलब मेढक, जिसे हम लोग अपने गांव में बेंग भी बोलते हैं। बेंग आप लोग जानते हैं ना? वही, उसी को इंग्लिश में हम फ्रॉग बोलते हैं। कैसे बोलता है? पैक पैक। कौन कौन देखा है जी? हाँ, बरसात जब आता है तो वह बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। ठीक है ना? जी फॉर गर्ल। गर्ल मतलब लड़की। एच फॉर हनी बी। हनी बी मतलब शहद की मक्खी। शहद की मक्खी को आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं? यही शहद की मक्खियाँ होती है जिसके घर से हम लोग मध निकालते हैं। ये अपना घर पेड़ पर, किसी दीवार में लगाती हैं। हम उसी से मध हमको मिलता है, हम लोग मध खाते हैं। आई फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम मतलब मलाई बर्फ़। मलाई बर्फ़ कौन कौन खाता है जी? बड़ा मज़ा आता है ना खाने में? हाँ, लेकिन इसे ज़्यादा नहीं खाते हैं, नहीं तो सर्दी खांसी पकड़ लेता है, बुखार भी हो सकता है, इसलिए इसे कम खाते हैं। और जूस। जूस हम लोग पीते हैं ना, एक मशीन होता है, जूसर मशीन, जिसमें हम फल को डालते हैं तो उसमें फल को पीस कर उसका रस निकाला जाता है। जो रस निकलता है ना, उसी को हम जूस बोलते हैं। के फॉर काइट। काइट मतलब
पतंग। पतंग आप लोग देखे हैं आसमान में उड़ते हुए? कैसे उड़ाते हैं? एक आदमी होता है जो पतंग में धागा बांधकर उसे आसमान में उड़ाता है। हाँ, रंग बिरंगे पतंग होते हैं, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, कागज़ का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, बहुत तरह के पतंग होते हैं। एल फॉर लायन। लायन मतलब शेर। शेर को आप लोग देखे हैं? कहाँ देखे हैं जी? सर्कस में या चिड़ियाखाना में। जो शेर होता है ना, वह जंगल का राजा होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर, खतरनाक होता है, जिससे सभी जानवर डरते हैं। एम फॉर मंकी। मंकी मतलब बंदर। बंदर कौन कौन देखा है? देखे हो ना? हाँ, मदारी वाला लेकर आता है बंदर। और कभी कभी बंदर हमारे गांव में भी आता है, जिसे हम लोग रोटी खिलाते हैं। कौन कौन रोटी खिलाता है जी? नहीं खिलाते हो? क्यों? हाँ, उसके पास जाओगे तो वह मार देगा आपको और आपको चोट लग जाएगी और आप रोने लगेंगे, इसलिए बंदर के पास नहीं जाना चाहिए। और नेस्ट। नेस्ट मतलब घोंसला। घोंसला को आप लोग देखे हैं? हाँ, पेड़ पर होता है, चिड़िया अपना घर बनाती है। जैसे हम लोग का घर होता है ना, उसी तरह चिड़िया का भी घर होता है। उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेस्ट। जब बारिश आता है तो हम लोग अपने घर में छुप जाते हैं। उसी तरह जब बारिश आता है, धूप लगता है, तो चिड़िया क्या करती है? अपने घोंसले में जाकर छुप जाती है और उसी में रात में सोती भी है। यानी चिड़िए के घर को हम क्या करते हैं? नेस्ट बोलते हैं। ओ फॉर आउल। आउल मतलब उल्लू। उल्लू ही एक ऐसा चिड़िया है जो रात में उड़ता है, यानी इसे दिन में नज़र नहीं आता है और रात में उसे नज़र आता है। वह खाने की तलाश में वह रात को निकलता है। पी फॉर पैरोट। पैरोट मतलब तोता। तोता आप लोग देखे हैं? हाँ, हरा कलर का होता है। उसका जो चोंच होता है वह लाल होता है। उसे मिर्चा बहुत पसंद है, वह बहुत मिर्चा खाता है। उसे यही एक चिड़िया है जो इंसानों जैसा बोलता है। आप अगर पढ़ेंगे उसके सामने ए तो वो भी बोलेगा ए, आप बोलेंगे बी तो वो भी बोलेगा बी, ठीक है ना? क्यू फॉर क्वीन। क्वीन मतलब रानी। पहले ज़माना में राजा हुआ करते थे और राजा की जो वाइफ होती थी, यानी उनकी पत्नी, उन्हीं को हम क्या कहते थे? रानी, ठीक है ना? फॉर रैबिट। रैबिट मतलब खरगोश। खरगोश आप लोग देखे हैं? हाँ, लोग अपने घर में भी खरगोश को पोसते हैं। वह गाजर का बहुत शौकीन होता है, यानी उसका गाजर फेवरेट है। वह गाजर बहुत खाता है और वह कैसा कलर का होता है? वाइट भी होता है और भी दूसरे कलर का भी होता है। एस फॉर शिप। शिप मतलब पानी जहाज। पानी जहाज आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं? जैसे हवाई जहाज होता है ना, तो वह आसमान में उड़ता है और पानी जहाज क्या करता है? वह पानी में चलता है। यानी नदी के इस किनारे से किसी आदमी को उस किनारे जाना होता है तो क्या करता है? वह पानी जहाज का सहारा लेता है, यानी पानी जहाज पर बैठकर नदी के इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच जाता है आसानी से, ठीक है? और टाइगर। टाइगर मतलब बाघ। ये भी जंगल के खतरनाक जानवर है। ये भी जंगल में ही रहता है। हम लोग इसे कहाँ देख सकते हैं? तो सर्कस में या किसी चिड़ियाखाना में उसे हम आसानी से देख सकते हैं। और अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब छाता। छाता तो सभी घर में होगा ना? हाँ, छाता क्या करता है? हमें पानी से बचाता है। अगर बारिश होगी तो हम छाता की सहायता से कहीं भी जा सकते हैं, नहीं तो हम बारिश से भीग जाएंगे। और क्या करता है छाता? धूप में भी कहीं हमको जाना होता है तो छाता से जाएंगे तो हमें धूप से भी बचाता है, यानी धूप नहीं लगेगी और हम कहीं भी जा सकते हैं। छाता बहुत उपयोगी होता है। भी फॉर
वैन, वैन मतलब गाड़ी। हम लोग को अगर सिवान जाना होता है तो हम कैसे जाते हैं? गाड़ी से जाते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? वैन बोलते हैं। और जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल दूर से, वह तो पैदल नहीं आ सकते हैं दूर से, तो वह किस चीज़ से आते हैं? गाड़ी से आते हैं, और फिर उसी गाड़ी से फिर अपने घर चले जाते हैं। आप बच्चे हैं तो आपको अपने बड़ों के साथ आना चाहिए, नहीं तो रास्ते में आप गुम हो सकते हैं। गुम हो जाएंगे तो आपके माँ बाप भी परेशान होंगे और आप भी परेशान होंगे। इसलिए कभी भी अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए बच्चों को, ठीक है ना? मेरा बात याद W है। for whale, ये एक मछली है। आप देख रहे हैं ना फोटो में, ये एक मछली है, बहुत बड़ा मछली जो आदमी को निगल जाती है, खा जाती है। बड़े बड़े जो जहाज़ समुंदर में चलते हैं तो वह मछली उस जहाज़ को पलट देती है और आदमी उसमें डूब जाते हैं। इसीलिए जो उसका ड्राइवर होता है जहाज़ वाला, वह देखता है कि व्हेल मछली इधर है तो उधर से ना ले जाकर दूसरे तरफ से लेके जाता है ताकि जहाज़ ना उल्टे। X for एक्समस ट्री, ये एक तरह का पेड़ है, देख रहे हैं ना? इसे घर में सजाने के लिए लगाया जाता है। Y for याक, याक मतलब पहाड़ी बैल। ये जो बैल है ना, जंगल में रहते हैं। Z for जेब्रा, ये जो जेब्रा होता है इसे हम लोग जू में देखते हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है। जब जू में जाओगे ना, यानी चिड़ियाघर में, वहीं पर आपको ये देखने के लिए मिलता है। ए से लेकर जेड तक हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग बजाएंगे ताली। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।